बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंज। कि जो ये अवार्ड दिया गया है चैंपियंस ऑफ चेंज, इस अवार्ड को मेरा नाम नामित किए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन सर और ये जस्टिस सुधा मिश्रा मैडम। तो सोचिए सुप्रीम कोर्ट के जज हमको नामित कर रहे हैं और यहाँ वाला हमको सिखाएगा कि हमारी भाषा मर्यादित नहीं है। तो वो लोग चाहते हैं कि हम अभी बता दें रोल नंबर चल जाए वहाँ पे बीपीएससी को लेके, और एक बार कहेगा सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गया। और सीसीटीवी फुटेज क्या होता है, हार्ड ड्राइव होता है, गिर के टूट जाता है, कह देगा टूट गया, और उसी कॉलेज का टूटेगा। प्रूफ देखिए, यहाँ देखिए आप ऑन कैमरा देखिए, इस बच्ची को इस क्वेश्चन में 30 नंबर दे दिए गए थे, काट के 28 दिया गया, 2 नंबर यहाँ से काट लिया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ उसको 28 नंबर था, काट के 25 दिया, 3 नंबर यहाँ काट दिया, टोटल 5 नंबर काट लिया। फिर देखिए देखिए मार का लाठी, और इस लाठी मारी पुलिस, पटना पुलिस ना मार लाठी, और उसके बाद निर्लजता देखिए, हमने कहाँ मारा है लाठी, हम लोग आनर हैं, अपने से लाठी चलने लगा है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं शिक्षा जगत के सुप्रसिद्ध शिक्षक खान सर। खान सर के लिए आज बड़ा दिन है और बच्चों के लिए भी बड़ा दिन कहा जा सकता है, क्योंकि आपको आज सम्मानित किया गया है। कैसा सबसे पहले महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो लोग हमको ये कह रहे थे लोग कि कानून का कानूनी शिकंजा में हमको फंसा देंगे लोग, उन लोग के ऊपर तो तमाचा है कि जो ये अवार्ड दिया गया है चैंपियंस ऑफ चेंज, इस अवार्ड को मेरा नाम नामित किए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन सर और ये जस्टिस सुधा मिश्रा मैडम। तो सोचिए सुप्रीम कोर्ट के जज हमको नामित कर रहे हैं और यहाँ वाला हमको सिखाएगा कि हमारी भाषा मर्यादित नहीं है यहाँ। तो हमको तो एक तो वही हो गया, राज्यपाल महोदय ने अवार्ड दिया यहाँ, और अगली ये तो हो गया। इसकी खुशी हमको देखिएगा ना, कल इसकी खुशी हमको ज़्यादा मिलेगी। कल जब इन बच्चों की जीत हो जाएगी तो कुछ हम लोग हर डेट को जितना सबूत मिल रहा होता है हम लोग देते रहते हैं, और कुछ लोग जो हैं सबूत, अब जो बच्चे भी साथ देते हैं, ये लोग कितना तकलीफ झेले, और हकीकत में गर्दनी बाग को इन्होंने ही बचा के रखा। ये आज चले जाते तो शायद यहाँ कोई नहीं रहता। गर्दनी बाग एक ऐसा जगह है जहाँ एक चिंगारी ज्वालामुखी का रूप ले लेती है। यहाँ एक बच्चा जब तक है ना, वहाँ तब तक ये लोग ने दिन रात मेहनत किया यहाँ पर, और कल हम लोग को जीत मिलेगी। सबूत पूरी रखी गई है। एक और सबूत मिला है, अरेराज सेंटर पे कॉलेज का नाम है MSSG कॉलेज, जहाँ पर 2 बच्चे थे जो 1.5 घंटे की लेट से आए थे। ये इनका रोल नंबर है और ये पास भी हो गए। 1.5 घंटा लेट से आया। बताइए, 2 घंटे के पेपर में आप 1.5 घंटे लेट से आते हैं, तो पहली बात कि उनको अलाउ कौन किया 1.5 घंटे? ऑब्वियस बात है यहाँ पे 1.5 घंटे। और 1 घंटे पहले पेपर वायरल होता है, तो आधा, जब वायरल हो गया तो आधा घंटा इनफ है, और ये पास हो गए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप इसके सीसीटीवी फुटेज निकालिए, हमारे ऊपर जुर्माना लगा दीजिएगा कि सर आपने जो बताया है ये गलत है, तो हम जुर्माना लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए और सच में अगर ऐसी घटना है तो आप पेपर कैंसिल कीजिए। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखाएंगे? हम लोग की सारी सबूत का सत्यापन जो होगा वो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से होगा। हम जब कॉलेज बता दिए, रोल नंबर बता दिया, और ये हाईकोर्ट में हम रख देंगे। अब चूंकि हम रोल नंबर पूरा स्पष्ट अभी यहाँ इसलिए नहीं कर रहे हैं, कुछ बीपीएससी के चहेते पत्रकार हैं, जब हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो नहीं आए थे वो लोग, उसके घर में 8-8 गो बीपीएससी का सीट खरीद के रख ले। तो वो लोग चाहते हैं कि हम अभी बता दें रोल नंबर चल जाए वहाँ पे बीपीएससी को लेके, और एक बार कहेगा सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गया। और सीसीटीवी फुटेज क्या होता है, हार्ड ड्राइव होता है, गिर के टूट जाता है, कह देगा टूट गया, और उसी कॉलेज का टूटेगा, उसी कॉलेज का टूटेगा। तो आप बताइए, हम लोग दोहरा मार झेल रहे हैं। हम कहते हैं कि गया नवादा की ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब था, और यकीन मानिए 15 दिन बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का स्पष्टीकरण आता है। आप बताइए, किसी के घर में कहेंगे कि वहाँ शराब रखा हुआ है, वहाँ हथियार रखा हुआ है, 15 दिन बाद घर का मालिक कहे कि नहीं रखा हुआ है, कमरा चेक कर लीजिए। तो नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट, ऑल अबाउट परसेप्शन। तो आप लोग को तो समझ में आता है ना जी। और हमारा बीपीएससी का तो प्रेमी प्रेमिकाओं को जैसे जवाब दिया जाता है वैसे वो हमारा जवाब देता है। और दुख बस इस बात का है कि अगर राजनीतिकरण नहीं होता तो शायद अब तक हम लोग जीत गए रहते। अब जैसे राहुल गांधी जी आए, उनके पास अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील हैं, उन सलमान खुर्शीद जैसे बड़े वकील हैं। हम लोग वकील तो है नहीं, हम लोग एक शिक्षक है। एक शिक्षक के नाते हमारा कर्तव्य था कि जब गर्दनी बाग आंदोलन एकदम शिथिल पड़ गया था, जब कमज़ोर हो गए थे, तो हमने यहाँ आके दोबारा जगाया। 3 दिन तक यहाँ रहे हम, यहाँ पे बच्चों के आंदोलन के लिए लड़े। यहाँ पे बच्चों को ने जो डिसिप्लिन का परिचय दिया, यहाँ किसी को खरोच तकाई, हजारों लड़के लड़कियाँ आए, उनके नाश्ता का व्यवस्था, पानी का, इतने धूप में आना, बस जाना,
हमसे जो बन सकता था राष्ट्रीय मुद्दे पे ले आना। हम कोई परीक्षा में तो हम बैठे नहीं हैं, हम जिस सेंटर की बात कर रहे हैं क्या इस सेंटर पे हम तो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। सबूत तो बच्चों के पास इजीली मिल जाता कि आप फटाफट बताइए, हम लोग इकट्ठा कर करके लाएँ और दे रहे हैं। लेकिन कानूनी लड़ाई वकील लड़ेंगे। वकील हमारा सुप्रीम पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से शिकायत कर रहे हैं कि खान सर के पढ़ाए हुआ क्वेश्चन से लड़ गया। ये बताइए कि क्या चाहते हैं वकील साहब कि हम लोग पढ़ाएं और क्वेश्चन ना लड़े। तो हम लोग चौतरफा खींच के रखा है लोग हम लोगों को। लेकिन कोई रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है और हम लोग जीतेंगे। और कल हम लोग के लिए निर्णायक दिन होगा और कल हम लोग उत्साह मनाएंगे। अब कितना त्यौहार यहीं काट लिए, अब देखते हैं कल का निर्णय क्या होता है और ऊपर वाले पे भरोसा है। और हाईकोर्ट के पास जितना सबूत है ना, हम क्या कहते हैं, सबूत छोड़िए, आप सीसीटीवी फुटेज बस सार्वजनिक कर दें। बीपीएससी चेहरा नहीं दिखा पाएगा और सबूत सार्वजनिक, बीपीसी अगर सीसीटीवी कैमरा अगर सार्वजनिक कर दिया जाता है तो बीपीएससी में वो लोग को जनता और पब्लिक थूक के सफ़ेद कर देगा। उनको सफ़ेद कुर्ता पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना घोर धांधली हुआ है। सीसीटीवी फुटेज क्यों छुपा रहे हैं? हम ये सबूत ऑन कैमरा दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं हो गया, देखिए इस बच्ची का ये बच्ची का कट ऑफ गया था 510 नंबर और इसको दिया गया 502 नंबर, 8 नंबर कम किया गया है। ये लड़की पास थी, इसका 9 नंबर जानबूझ के काटा गया। हम प्रूफ दिखाते हैं, देखिए इसका प्रूफ देखिए। यहाँ देखिए आप ऑन कैमरा देखिए, इस बच्ची को इस क्वेश्चन में 30 नंबर दे दिए गए थे, काट के 28 दिया गया। 2 नंबर यहाँ से काट लिया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ उसको 28 नंबर था, काट के 25 दिया, 3 नंबर यहाँ काट दिया, टोटल 5 नंबर काट लिया। फिर देखिए इसे यहाँ उसे 29 नंबर था, फिर इसे काट के 27 किया, फिर 2 नंबर काट लिया, 7 नंबर काट लिया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ उसको 27 नंबर मिला था, फिर 25 दिया, फिर यहाँ 2 नंबर काटे, टोटल 9 नंबर काट लिया। अब देखिए इस बच्ची को देखिए, 9 नंबर इसका काट लिया गया। इसका कट ऑफ गया है 510, जिस कैटेगरी की है कट ऑफ गया 510 और इसको कितना नंबर मिला है 502। इसका 9 नंबर काटा गया है फर्जी, 502 में 9 नंबर जोड़िए 511 और कट ऑफ कितना है 510। कैसे एक लड़की का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया गया एक महिलाओं की पढ़ाई के लिए? क्या बीपीएससी जवाब देगा इसको हम लोग गाली न दें तो क्या दें इसको? तो फिर आपके ऊपर नोटिस भेजा जाएगा। भेज दे नोटिस, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग के लिए। सबसे ज़रूरी क्या होता है, इन बच्चों की लड़ाई लड़ना। इनकी की वजह से ही तो आपको नोटिस भेजा गया था। इस आधार पे पहले आप इन्हीं लोगों से पूछिए, आप इन्हीं लोगों से पूछिए। हाँ गाली है, हम बोल रहे हैं गाली दिए हैं, कैमरा पे बोल रहे हैं और तुम उसी लायक हो। आप इनसे पूछिए, आप लोग बताइए, पूछिए कि किस आधार पे 30 दिया, फिर किस आधार पे 28 किया, किस आधार पे 27, कैसे 25? ये इंटेंशनली फेल कराया गया है। और इस लड़की को बता, एक लड़की को कर दिया गया क्यों? क्योंकि एक बीपीएससी का चहेता पत्रकार था, उसके भाई को एडजस्ट करना था, एडजस्ट हो गया वहां पे। अब वो किससे सवाल पूछे? आपको ये नहीं दिख रहा है जो अन्य राज्य हो गए, मध्य प्रदेश होता है ऐसे एक, ये तो हम एक दिखा रहे हैं आपको, ऐसे 10-15 बच्चे हैं। ये देखिए इस बच्चे को सबसे पहले कितना नंबर मिला था 19 नंबर, फिर कितना गया 18, फिर कितना गया 13 नंबर। और ये बच्चा देखिए, ये बच्चा फेल है केवल 1 नंबर से। इसको मिला था 19 नंबर, फिर काट के किया 18, फिर किया 13। ऐसे कितने बच्चे नंबर ऐसे। और इसके बाद भी जो लोग सबूत मांगते हो, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं, ये रोल नंबर के साथ है। देखिए इस बच्ची का रोल नंबर है, सब कुछ है यहाँ पर। और ये हम लोग हाईकोर्ट में रख चुके हैं और हाईकोर्ट में सबूत है, सब कुछ है यहाँ पर। हम क्या कहते हैं कि बस सीसीटीवी फुटेज दे दे। अब हमारे हम जो भी बात बोलेंगे इसका सत्यापन किसके आधार पर होगा? फुटेज के आधार पर होगा। अब फुटेज दे दे, हो जाएगा। कल हम लोग जीत रहे हैं। लोग जीत के लिए एक दिन संध्या से पहले एक शिक्षक, एक अभिभावक, एक गार्जियन के नाते इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए कि हिम्मत मत हारना, हम लोगों को कर्ण की तरह लड़ना है। अर्जुन के साथ तो भगवान थे, भगवान के साथ अगर वो मिल जाए तो कोई युद्ध जीत जाएगा। कर्ण की तरह लड़ना है, हारी हुई बाजी पलट के रखना है हम लोगों को। तो ये हम लोग जरूर जीतेंगे इस लड़ाई को। सर, किसी भी व्यक्ति को अगर छोटा मोटा भी अगर अवार्ड मिलता है तो घर में जश्न मनाता है, लेकिन आप सीधा ज्ञान भवन से गर्दनी बाग धरना स्थल पहुँच गए। ये देखिए इस अवार्ड के असली हकदार ये लोग हैं। ये लोग चैंपियन हैं सच में चेंज के। ये लोग गर्दनी बाग को बचा के रखे हैं यहाँ पर, तो इसके असली हकदार ये हैं। इसलिए हम अभी मम्मी पापा को नहीं दिखाएं, गार्जियन को नहीं दिखाएं, जो हमारे अपने ये लोग हैं। ठंडी गर्मी इस नाला के किनारे बैठ के मच्छर से कटवाएं, एक व्यवस्था के खिलाफ लड़ें। नाला में गिरे भी हैं। देखिए ये मार का लाठी, और इस लाठी मारी पुलिस, पटना पुलिस ना मार लाठी और उसके बाद निर्लजता देखिए। हमने कहाँ मारा है लाठी?
हम लोग अनहर हैं, अपने से लाठी चलने लगा है, बताइए, बिना इलाज किए लेके भेज दिया। तो ऐसे ऐसे जेल हम लोग को शौक लगा यहाँ आके करने के लिए। दिन भर रोजा रहने के बाद आदमी रोजा ना खोल के यहाँ गला फाड़ के आदमी चिल्ला रहा है, तो किस लिए? तो ये लोग हैं असली हकदार, ये लोग हैं, ये लोग हमारा परिवार है। तो हम भी गए हैं अपने परिवार के पास ही अवार्ड लेके गए हैं, ये हमारे असली परिवार हैं। इन लोग की जीत कल दिला देंगे, कल हम खुशी मनाएंगे। खान सर, कल बड़ा दिन है बीपीएससी के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, बीपीएससी 70वीं जिन्होंने एग्जाम दिया, क्या उम्मीद करते हैं, क्या लग रहा है? फाइनली सारा सबूत है, सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है, कल हम लोग की जीत होगी पक्का। जी बिल्कुल, कल मिठाई बटेगा, यहाँ पे जीत होगी, पक्का होगा। आगे भी अगर इस तरह का होता है तो खान सर अभी तो होगा ही, अभी होगा। बीपीएससी का एक चहेता पत्रकार कह रहा है सबूत दिखाइए, हम तो ऑन कैमरा सबूत दिए हैं, हाईकोर्ट में जमा भी कर दिए, और उसकी है पहुँच तो जाके निकलवा ले, हाईकोर्ट जज से निकलवा ले, ये सबूत है कि नहीं है। हम तो ऑन कैमरा बोल रहे हैं, लेकिन उससे पूछिए कि वो एक बार आवाज़ उठाया है ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार के खिलाफ, जिन्होंने उसके भाई को नौकरी दिला दिया, डीएसपी का पोस्ट दिला दिया। 10 साल से कोई व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है, आखिर क्यों 10 साल से ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठा हुआ? एक डीएम की ट्रांसफर 1-2 साल में हो जाता है, क्यों नहीं किया गया है? तो ये ज़रूरी है, हम लोग को इस खराब व्यवस्था में स्ट्रक्चरल चेंजिंग लाने की ज़रूरत है बीपीएससी में। धन्यवाद बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था खान सर का। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।